Good evening everyone, welcome to my YouTube channel, that's Ma Bhagwati Classes, and today in this class I'm going to tell you about the second FIOS principle of management, that is authority and responsibility. So let's get started. So what do you mean by authority? Authority means power to take decision. And what do you mean by responsibility? Responsibility means an obligation to complete the job assigned on time. Authority means power and responsibility means obligation. Power to take decision and obligation to complete the job assigned on time. तो अथॉरिटी क्या है? ये पावर है जिसके थ्रू हम डिसीजन लेते हैं. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये एक ऑब्लिगेशन है जिसके थ्रू हमें जो जॉब मिली है उसे हम टाइम पर कंप्लीट करते हैं. अगर हम बात करें इस प्रिंसिपल की, सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. मीन्स कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में दोनों में बैलेंस होना चाहिए, दोनों मैच करनी चाहिए, तभी ये प्रिंसिपल पूरा होगा. ठीक है, मतलब कैसे कि अथॉरिटी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा हो जाती है तो यहाँ पर उसका मिसयूज हो सकता है, उस अथॉरिटी का मिसयूज हो सकता है. ठीक है, और अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो यहाँ पर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी से ज्यादा हो जाती है तो वर्कर काम को टाइम पर नहीं करेंगे. ठीक है, तो इसलिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे से मैच करनी चाहिए. अब हम इसके बारे में बात करते हैं आगे कि इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है और अगर इस प्रिंसिपल को हमने नहीं माना तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. क्लियर है? आइए वो जानते हैं. तो जो सबसे पहला है वो है पॉजिटिव इफेक्ट. इस प्रिंसिपल का पॉजिटिव इफेक्ट क्या है वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच बैलेंस होना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे से मैच करना चाहिए. अगर ये दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं, इनके बीच का बैलेंस बना रहता है, तब इसका पहला जो इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट, वो पड़ता है नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी. अथॉरिटी का मिसयूज नहीं होता है. क्यों? क्योंकि दोनों बैलेंस में होता है. सेकेंड, हेल्प्स इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन टाइम विदाउट एनी डिले. बिना किसी देरी के हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टाइम पर पूरा कर पाते हैं. ये है पॉजिटिव इफेक्ट्स. अगर हमने ये प्रिंसिपल नहीं माना, जब हमारा जो अथॉरिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें बैलेंस नहीं हुआ, वो दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करे, तब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? तो सबसे पहला है डिले इन वर्क ड्यू टू लेस अथॉरिटी. अगर कम अथॉरिटी मिली तो क्या होगा? काम में देरी होगी. क्लियर है? और काम इनकम्प्लीट भी हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी ड्यू टू एक्सेस अथॉरिटी. अगर ज्यादा अथॉरिटी मिल गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम, तो क्या होगा? यहाँ पर मिसयूज होना शुरू हो जाएगा. थर्ड, ओवरबर्डन विद वर्क विद एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब अथॉरिटी की जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई, तब यहाँ पर काम का जो बर्डन है वो ज्यादा हो जाएगा और काम टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा. तो ये है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल, ये इसके पॉजिटिव इफेक्ट और ये इसका कॉन्सिक्वेंस कि अगर हमने ये प्रिंसिपल को नहीं माना तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. अगर आपको समझ में आया है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैं और भी स्टूडेंट्स तक पहुंच पाऊं. और आपका कोई डाउट है या कोई पॉइंट मिस हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. और ये वीडियो कैसी लगी, ये क्लास कैसी लगी, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं.
And that's all for today. If you liked my video, then hit the like button, share with your friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.